हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं इस पार्ट में, जो कि पिछले वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको रूट वर्ड्स के बारे में बताया था और रूट वर्ड्स भी याद करवाया था, बताया था कि किस रूट वर्ड का क्या मीनिंग है और ये कहा था कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसको हम लोग रूट वर्ड की मदद से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं देता रहूं। चलें, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पार्टिसिपेंट इन एक्शन और प्रोसेस। देखिए, एक्शन आ रहा है तो मैंने पार्ट 1 में बताया है एक्ट। एक्ट मीन्स एक्शन, ठीक है। तो एक्ट से रिलेटेड क्या होगा? एक्टर, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट इन एक्शन और प्रोसेस इज एक्टर। जो किसी एक्शन में या प्रोसेस में भाग लेता है उसको एक्टर कहते हैं, उसको सिंगर या डांसर या आर्टिस्ट नहीं कहते, ठीक है। तो एक्ट से हमने इसको रिलेट कर दिया। तो इसी तरह हम इसको रिलेट करते जाएंगे, रूट वर्ड की मदद से क्वेश्चन बनाते जाएंगे। नेक्स्ट है द एयर स्पेस। देखिए, एयर का मैंने बताया था रूट वर्ड AER। अब ये तो दो जगह है, एरोड्रोम और एयर स्पेस। एरोड्रोम तो होता है जहाँ एयरप्लेन वगैरह को क्या करते हैं, बनाते हैं, उसकी मरम्मत वगैरह करते हैं, ठीक है। और एयर स्पेस तो ये हो जाएगा एरो स्पेस, क्योंकि स्पेस भी है और हाइट एंड डाउन आप जानते हैं। तो एयर की मदद से हमने आंसर निकाल लिया। इसी तरह हम रूट वर्ड की मदद से आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम समथिंग स्पेशली। देखिए, यहाँ स्टे अवे, अवे का हमने रूट वर्ड दिया था पार्ट 1 में एब। एब का मतलब अवे। अब एब लेकिन चारों में लगा हुआ है या 3 में है तो तीनों में लगा है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रन, यानी छिप छिप के भागना, ठीक है। एब्जॉल्व करना मतलब किसी को माफ़ कर देना, क्षमा करना, फॉरगिव करना। एंड एब्स्टेमियस मतलब होता है परहेज करना, खासकर कोई खाने पीने की चीज़ से, दारू शराब से, ठीक है, मांस मछली या परहेज करना। तो यहाँ लिखा भी है फूड और ड्रिंक से परहेज करना, तो आंसर इज सी। हालांकि सब में एब लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं सब दूर है, रन कर रहा है, कोई माफ़ करके उसको हटा रहा है, एब तो कर ही रहा ना। चलिए, नेक्स्ट है पेन काउज्ड बाय नर्व। पेन का मैंने बताया था रूट वर्ड आपको ALG, एल्ग। तो एल्ग यहाँ पे देखो लगा हुआ है, तो आंसर इस क्या हो जाएगा? न्यूरल्जिया। और नर्व के लिए न्यूरो लगता है, तो न्यूरो और एल्ग को मिला के न्यूरल्जिया बन गया। एक मतलब दर्द होता है और हेडेक सिर दर्द होता है, ठीक है। चलें, और एल, एल मतलब बीमारी होता है। नेक्स्ट 5 नंबर, हैविंग डबल मीनिंग, जिसके दो अर्थ होते हैं। तो डबल के लिए हमारा रूट वर्ड होता है डाई या फिर बाई या फिर एमबी या फिर एम्फी। तो ये सबके मीनिंग एक ही होता है, दो या डबल। अब यहाँ देखिए, डबल मीनिंग की बात हो रही है तो एमबी यानी पॉली होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, ये रूट वर्ड हो गया। ऑलिव मतलब होता है फ्यू, ये भी रूट वर्ड है। और इसमें आर्क मतलब भी रूट वर्ड है, वो आपका हेड हो जाता है, आर्क मतलब हेड। जहाँ कुछ लोग रूल करते हैं ना, रूल बाय फ्यू पीपल इज ऑलिगार्की। पॉलीथीन आप जानते हैं। एम्बिगस हो गया द्व्यर्थी, या जो चीज़ अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, दैट इज एम्बिगस, ठीक है। और ऑलिगार्की क्या हो गया? रूल बाय फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा शासन, जिसको हम अल्पतंत्र भी कहते हैं, क्लियर। चलो, फियर ऑफ हाइट क्या होता है? तो हाइट के लिए हमने रूट वर्ड याद किया था एक्रो। एक्रो मतलब हाइट, ठीक है, ये हाइट आ गया तो यहाँ एक्रो हो गया। अब एक्रो जिसमें है वो ले लो तो बी हो गया, और फोबिया मतलब फियर हो गया, तो फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया। एरो हवा और फोबिया डर, इसमें था और उड़ने से डर, फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डर। और हाइड्रा क्या पढ़ा था? वाटर, और फोबिया फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट, वर्ड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। अब देखो, एक्रो का एक मीनिंग हमने टॉप भी किया था, ठीक है। तो एक्रो दो जगह है, और निम मतलब नेम। तो निम क्या वर्ड के लिए भी आता है, जैसे होमोनिम सिनोनिम में आता है। तो आंसर इज एक्रोनिम, टॉप में। और बताया था मैंने, WHO का एग्जांपल दिया था कि कई वर्ड्स के समूह का पहला वर्ड से, लेटर से जो हमने वर्ड बना दिया, दैट इज एक्रोनिम।
एक्रोबैट होता है जो नट होता है, हवा में कलाबाजियाँ दिखाता है ऊंचाई में, तो एक्रोबैट कहते हैं। सिनोनिम आप जानते हो, समानार्थी। नेक्स्ट है टू लेट एयर रीच समथिंग, यानी कहीं जहाँ हवा पहुँचता हो, हवादार। तो एयर आ गया तो एयर तो एरेट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट, बनाना, एक्सिलरेट, एक रूट वर्ड है, एक मतलब टुवर्ड होता है, एक या ए डी बढ़ाया था, दोनों का एक ही मतलब है, टुवर्ड या टुवर्ड्स। आर्बर मतलब होता है ट्री, जो पेड़ पे रहता है, उस तरह की चीज़ों को आर्बोरियल कहते हैं। जैसे कोई जानवर है या पक्षी है, तो आर्बोरियल जो पेड़ में रहते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। अभी आगे आर्बर आएगा, याद रखिएगा इसको। अनेबल टू यूज एनी ऑफ हैंड्स, कह रहा है जो दोनों में से कोई हाथ यूज़ नहीं कर सकता। तो दो आ रहा है तो एम भी तो लगेगा ही, ठीक है। अब एक ही कौन सा होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों में से कोई भी हाथ यूज़ कर सकता है, वो एबल टू यूज एनी ऑफ हैंड्स, और वन हु कैन राइट विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स। एम्बिवलेंस मतलब होता है कोई चीज़ अंदर और बाहर दोनों तरफ सबको अच्छा लग रहा है, लुभावना हो, एम्बिवलेंस। और एम्बिलिवियस इज द आंसर, कि आप आदमी के पास दो हाथ है मगर एक भी यूज़ नहीं कर पा रहा, दैट इज एम्बिलिवियस। इसको एम्बिसिनिस्टर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टू वॉक इन अ स्लो और रिलैक्स्ड वे। वॉक का हमने रूट वर्ड किया था एम्बल, तो एम्बल हो जाएगा, ठीक है। एम्पल मतलब प्रचुर, और एप्पल और एक्ट आपको पता है। शोइंग रोमांटिक लव, देखिए एम इज द रूट वर्ड, दैट मीन्स लव, या फिर फिल, फिल मतलब भी लव, एम मतलब भी लव। तो एम तो सब में लगा हुआ है, तो आंसर कौन जाएगा, एमोरस जाएगा। अमेचर कहते हैं नौसिखिया को, तो ये होगा नहीं। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, यहाँ रोमांटिक लव की बात हो रही है, तो एमोरस मतलब रोमांटिक लव। नेक्स्ट, अपीयरिंग एट द रॉन्ग पीरियड, देखिए यहाँ पे क्रॉन एक वर्ड होता है, CHRON, क्रॉन। क्रॉन मतलब होता है टाइम, पिछले वाला वीडियो में हमने क्रोम किया था, दैट मीन्स कलर। तो यहाँ क्रॉम तो नहीं, क्रॉन आया, क्रॉन मीन्स टाइम, और यहाँ पीरियड का मतलब टाइम से है। तो एन मतलब नो, तो ये हो गया एनाक्रॉनिज्म, यानी जो सही टाइम पर ना आए, यानी इसको हम काल दोष कहते हैं। जैसे मान लो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, अब कोई छाप दिया है 1527, ठीक है। ऐसा तीसरी हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी ना 1526 में, अब कोई 27 छाप दिया, तो ये गलत हो गया, इसी को एनाक्रोनिज्म कहते हैं, दैट विच अपीयर्स एट द रॉन्ग पीरियड, ठीक है। और एनाटॉमी आप जानते हैं, बॉडी का जो चीर फाड़ करके पता लगाते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज एनाटॉमी। एनाग्राम मतलब ग्राम मैंने लिखना, एना मतलब नो। हालांकि एनाग्राम एक प्रकार का मैगजीन या आर्टिकल भी होता है जिसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है काम इमोशंस व्हेन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, जब आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो आपके इमोशंस काम होने चाहिए, इसको हम कहते हैं इक्वानिमिटी। काम इमोशन यानी इक्वा, इक्वा मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी आदमी जो है एकदम शांत रहता है, बैलेंस में रहता है, लेकिन आंसर बैलेंस नहीं होगा, डिस्पोजिशन भी नहीं होगा। इक्वानिमिटी का मतलब होता है शांत, आदमी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इक्वल इमोशन है, अंदर बाहर एकदम शांत, गुस्सा भी नहीं आ रहा। सिचुएटेड बिफोर और टुवर्ड द फ्रंट, हमने एंटी रूट वर्ड किया था जिसका मतलब बताया था आपको, जो प्रायर होता है ना, पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर यानी पहले, तो प्रायर यानी एंटीरियर ले लेंगे। प्रीसीडिंग होता है जो पहले आता है, लेकिन वो कोई एक्शन के लिए यूज होता है या फिर कोई चीज़ के लिए यूज होता है। एंड पोस्टीरियर जो बाद में है, इंटीरियर का अपोजिट है, तो ये होगा नहीं, प्रीसीडिंग में नहीं होगा। प्रीसीड एंड प्रीसीड या सक्सीड वर्ड आप जानते होंगे, जो पहले आए प्रीसीडिंग, जो बाद में आए सक्सीडिंग। नेक्स्ट वी हैव द पॉड ऑफ फ्लावर दैट कंटेन्स पॉलन, उसको हम क्या कहते हैं, एंथ हमने रूट वर्ड किया था, एंथ मतलब फ्लावर, ठीक है, फूल, इसलिए पार्ट 1 आप देख लेते तो अच्छा होता। फ्लावर हो गया, फ्लावर का हमारा आएगा एंथर जिसमें पॉलन है। फ्लोरा तो वनस्पति हो गया, फौना हो गया, जीव जंतु, तो ये होगा नहीं, एंथर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन ईटर, देखिए मैन का हमने किया था एंथ्रोप, ANTHROP, एंथ्रोप, ठीक है। और फैगी मतलब खाना होता है, फैगी, ईट, तो यहाँ पे मैन ईटर कौन होगा, एंथ्रोपोफेगस, ठीक है।
एंथ्रोप मतलब मैन, फैग मतलब ईट, जो मैन को खाए, जैसे शेर, भेड़िया, टाइगर, ये सब, तो एंथ्रोफेगस हो गया। कार्न मतलब फ्लेश और वोर मतलब ईट, जो मांस खाता है। कार्निवोरस क्या होता है? मांसाहारी। जो मांस खाता है उसको हम कार्निवोरस कहते हैं। तो जब मांस खाने वाले के बारे में पूछेगा तो मांस कार्निवोरस होगा। मैन ईटर पूछेगा तो एंथ्रोपोफेगस। फेगी यानी खाना, ईट करना किसी को, ठीक है। चलो, एंड ओमनी मतलब ऑल, वर मतलब ईट, यानी जो सब चीज़ खाता है, तो ओमनीवोरस हो गया। सर्वाहारी या इट्स सर्वाहारी। नेक्स्ट, तो आप देख रहे हो कि रूट वर्ड की मदद से हम कैसे वर्ड बना पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक लिकर। अब देखिए, लिकर यानी वाटर रिलेटेड टू लिक्विड, तो लिक्विड यानी पानी, तो एक्वाविटे ले लेंगे, बॉटल तो लिकर है नहीं, ठीक है, बॉटल में लिकर होता है, एंड जूस होगा नहीं यहाँ पे। दो वर्ड और कर लेते हैं। अ प्लेस वेयर ट्रीज, देखिए ट्रीज की बात हो रही है, एंड प्लांट्स आर ग्रोन, तो ट्री की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, तो एक्वा तो वाटर होता है, सेंचुरी में तो जानवरों को रखा जाता है, अभ्यारण्य, तो ये होगा नहीं। और अभी बताया था मैंने आर्बर, आर्बर मतलब ट्री, है ना, तो आंसर इज आर्बरटम। आर्बरटम मतलब अ प्लेस वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस, जहाँ वैज्ञानिक या शैक्षणिक मकसद से, उद्देश्य से पौधों को उगाते हैं, बड़ा करते हैं, उसको आर्बरटम कहते हैं। क्योंकि ट्री लगा हुआ था तो हमारा रूट वर्ड इसमें काम कर गया आर्बर, जो अभी आर्बोरियल में भी था, ठीक है। तो इस तरह हम लोग रूट वर्ड का हेल्प से बनाते हैं। और है चीफ मजिस्ट्रेट इन एंशियंट, एंशियंट के लिए आर्क रूट वर्ड आता है। आर्क का मतलब हेड भी होता है और एंशियंट भी होता है, यानी पुराना। अच्छा, एंशियंट का और रूट वर्ड प्रिम भी होता है। प्रिम मतलब भी, जैसे प्रिमरी, प्रिमिटिव, प्राइमरी, ठीक है। और आर्क का आर्कियोलॉजी वगैरह यूज करते हैं, तो आर्कियोलॉजी तो आर्कन हो जाएगा, क्योंकि एंशियंट एथेंस में मजिस्ट्रेट को आर्कन कहते थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आजकल कहते हैं ना, पहले आर्कन कहते थे, जो भी पढ़ी आर्कन, आर्सन। तो आर्क मतलब हेड, ठीक है, आर्कियोलॉजी में भी आ जाता है। लास्ट कर लेते हैं एक वर्ड और, दैट इज ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग ओल्ड। देखिए फिर ओल्ड आ गया, तो ओल्ड का भी हमने किया था आर्क। आर्क मतलब एंशियंट यानी ओल्ड, इयन तो नहीं होता और सोफिस्टिकेटेड भी नहीं होता, तो ओल्ड आर्क टाइप यानी पुराना मॉडल किसी चीज़ का इज कॉल्ड आर्क टाइप। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि रूट वर्ड की मदद से हम क्या बना सकते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, या कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग हम गेस कर सकते हैं कि क्या मीनिंग होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप रूट वर्ड सीखिए। अगर आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे, जो आप करते नहीं हैं, बट अगर करेंगे तो मैं आपके लिए रूट वर्ड के कुछ वीडियोस बनाऊंगा। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन कुछ लेटेस्ट भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।